नमस्कार दोस्तों एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं तिरुपति सर। तिरुपति सर्स बायोलॉजी, दिस इज माय चैनल। सो बिफोर मूविंग अहेड, आई रिक्वेस्ट टू ऑल टू सब्सक्राइब माय चैनल तिरुपति सर्स बायोलॉजी. So starting with the today's topic, that is microbes as biofertilizer. In continuation with the previous topic that we have discussed about the biocontrol agent, और आज के इस सेशन में अपन पढ़ेंगे माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर्स. सो यहाँ पे बायोफर्टिलाइजर्स क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है, बायोफर्टिलाइजर्स का एप्लीकेशन क्या है. सो लेट वी डिस्कस ऑल अबाउट द बायोफर्टिलाइजर्स इन द कमिंग स्लाइड्स. सो एज वी नो दैट माइक्रोब्स एज ए बायोफर्टिलाइजर मतलब क्या होता है. यहाँ पे जो बायोफर्टिलाइजर्स जो एग्रीकल्चर फील्ड में यूज़ करते हैं, वो फर्टिलाइजर्स जब ये बायो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं तो उन फर्टिलाइजर्स को अपन बायो फर्टिलाइजर्स कहते हैं. सो बायो ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट माइक्रोब्स आते हैं, उस पर फंगस भी आएगा, बैक्टीरिया भी आएगा, प्रोटोजुआ भी आएगा, राइट. ये डिफरेंट तरह के माइक्रोब्स है जिसको अपन बायो फर्टिलाइजर करके यूज़ कर सकते हैं. सो लेट वी डिस्कस. सबसे पहले देखते हैं कि बायो फर्टिलाइजर क्या होता है. बायो फर्टिलाइजर का मतलब होता है ये सब्सटेंस विच कंटेन्स लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच when applied to seeds, plant surfaces or soil, it colonizes the rhizosphere or the interior of the plant and promotes the growth by increasing the supply or the availability of the primary nutrients to the host plant. So biofertilizers ये mainly living microorganisms होते हैं. जब इनको अपन सीड्स पे या किसी तरह के प्लांट सरफेस पे अप्लाई करते हैं या इसको सॉइल में डाला जाता है, तो सॉइल का जो एक पर्टिकुलर रीजन होता है जिसको अपन राइजोस्फीयर कहते हैं. राइजोस्फीयर इज नथिंग बट द पर्टिकुलर रीजन और पर्टिकुलर जोन ऑफ सॉइल होता है. उस पर्टिकुलर जोन में जब ये बायो फर्टिलाइजर अपन अप्लाई करते हैं तो यहाँ वहाँ पे ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, जिससे ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट करके प्लांट्स को न्यूट्रिशन देते हैं. और वंस द प्लांट्स दे विल गेट द न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल, द प्लांट्स ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस इट्स ग्रोथ. जैसे ही प्लांट को ये न्यूट्रिशन मिलता है सॉइल से तो प्लांट अपनी ग्रोथ भी बढ़ाता है, जिससे उसकी ग्रोथ के साथ साथ में प्रोडक्टिविटी भी बढ़ता है, राइट. सो दिस इज अबाउट डेफिनेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर. इसके बाद अपन देखेंगे फर्टिलाइजर्स को क्लासीफाई किया है दो टाइप्स में. वन इज इनऑर्गेनिक एंड सेकंड इज ऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक जो है मेनली केमिकल होता है, ये सिंथेटिक होता है, जिसमें सिंथेटिक केमिकल्स लाइक सोडियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इनका डिफरेंट प्रोपोर्शन मिक्स किया जाता है और उसको फील्ड में डस्ट किया जाता है. सेकंड है ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक मतलब ये प्योरली बायोलॉजिकल ओरिजिन से मिला होता है. व्हाट इज बायोलॉजिकल ओरिजिन? बायोलॉजिकल ओरिजिन मतलब होता है जो प्योरली अपने को एनिमल से मिलता है या किसी तरह के प्लांट से मिलता है. सो बायोलॉजिकल इन ओरिजिन इन द मीन्स एज वी नो दैट, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी देख रहे हो आप. फार्म यार्ड मैन्यूअर, जिसको FYM कहते हैं, कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्यूअर. सो ये मैन्यूअर है जो कंपोस्ट से बनाया जाता है. कंपोस्ट इज द टाइप ऑफ मैन्यूअर. सो फार्मिंग एनिमल्स है, जैसे काउस है, बफेलोस है, शीप है, गोट्स है, सो डिफरेंट फार्मिंग एनिमल्स है, उनसे अपने को मैन्यूअर मिलता है. सो मैन्यूअर इज़ नथिंग बट द डंग एंड जो भी एक्सक्रीटा होता है एनिमल्स का, उन वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है, राइट. देन उसका कंपोस्टिंग किया जाता है. कंपोस्टिंग करने के बाद जो मैन्योर बनता है फाइनल फॉर्म में, विच इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक बायोफर्टिलाइजर, उसको अपन कहेंगे फार्म यार्ड मैन्योर. सो फार्म यार्ड मैन्योर जो है ये मे बी एनिमल का भी हो सकता है, एनिमल वेस्ट का भी बना हो सकता है, एंड इट मे बी ऑफ द ग्रीन मैन्योर जो कि प्लांट वेस्ट का भी बना हो सकता है, राइट. सो दिस इज अबाउट क्लासिफिकेशन. नाउ वी विल सी एडवांटेज ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स. एडवांटेज में क्या दिया है कि बायोफर्टिलाइजर्स क्यों यूज़ करते हैं. मोस्टली नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए अपन यूज़ करते हैं, जिसमें वो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का फिक्सेशन करके उसको ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में कन्वर्ट करेगा. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होगा, जिससे सॉइल की क्वालिटी एनरिच होगी, राइट. सॉइल की क्वालिटी एनरिच होगी, सो ऑफकोर्स प्लांट की भी क्वालिटी एनरिच होगी, क्योंकि सॉइल में जो न्यूट्रिशन प्रेजेंट होगा बाय मीन्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन वो प्लांट को मिलेगा, जिससे प्लांट की ग्रोथ और प्लांट की यील्ड बढ़ेगी. सेकंड एडवांटेज आप यहाँ पे देख रहे होंगे, Biofertilizers are commercial preparations which are ready to use.
बायो फर्टिलाइज़र जो है, अभी जितने भी एग्रीकल्चर फील्ड में जो बायो फर्टिलाइज़र्स अपन डस्ट करते हैं या स्प्रे करते हैं उसमें, और सभी जो है वो बैक्टीरियल और फंगल फॉर्मुलेशंस होते हैं। वो बैक्टीरियल फंगल फॉर्मुलेशन से ही बायो फर्टिलाइज़र को बनाया जाता है, और जिसका कमर्शियलाइज एप्लीकेशन है, जिसको कमर्शियली फील्ड में स्प्रे किया जाता है। क्यों करते हैं? क्योंकि सॉइल की क्वालिटी को न्यूट्रिशन से एनरिच करना है। सो सॉइल की क्वालिटी अपने को बढ़ाना है न्यूट्रिशन से। इन सारी चीज़ों के लिए अपन बायो फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं। थर्ड एप्लीकेशन आप यहाँ पे देख रहे होंगे, देयर एप्लीकेशन टू प्लांट, सॉइल और composting pits help to enrich the soil fertility due to their biological activity. So as we know that the name itself indicates biofertilizers. बायो जैसे वर्ड अपन लेते हैं, बायो का मतलब उसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी है। जैसे बायो ऑर्गेनिजम्स के पास बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, जिसकी वजह से वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रहे हैं और इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिससे सॉइल की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ रही है। और सॉइल की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ने से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, जिससे प्लांट को हेल्प मिलती है अपने ग्रोथ में और अपनी यील्ड में, राइट। नेक्स्ट क्या दिया है, यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड इको फ्रेंडली। एज वी ऑल ऑफ नो दैट बायो फर्टिलाइजर जो है कॉस्ट इफेक्टिव है, इट इज़ इकोनॉमिकल, सो दैट एवरीबडी कैन अफोर्ड ऑफ दिस। कोई भी इसको परचेज कर सकता है, और ये इको फ्रेंडली भी है, और ये एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करता है। अनलाइक द केमिकल्स लाइक द पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, जो भी केमिकली होते हैं, जो सिंथेटिकली बनाए जाते हैं, जो एक्चुअली एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। लेकिन बायो फर्टिलाइजर्स क्या, बायो फर्टिलाइजर्स ये इको फ्रेंडली होते हैं, एनवायरनमेंट से फ्रेंडली होते हैं, जो किसी तरह के हानि या हार्मफुल नहीं पहुंचाते हैं एनवायरनमेंट को, राइट। नेक्स्ट क्या दिया है यहाँ पे, टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स को डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर एंड फंक्शन इनटू द डिफरेंट ग्रुप्स। नेचर मतलब जिस फॉर्म में वो बायो फर्टिलाइजर प्रेजेंट होता है, और फॉर्म के साथ साथ में वो किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है, उसके बेसिस पे बायो फर्टिलाइजर्स को डिवाइड किया है। कौन से बेसिस पे किया है, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेचर एंड फंक्शन। किस किस में किया है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, देन कंपोस्ट मेकिंग बायो फर्टिलाइजर्स है, साइनोबैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर्स है, फंगल बायो फर्टिलाइजर्स है। सो दीज आर द डिफरेंट ग्रुप्स। सो वी विल सी वन बाय वन कि नाइट्रोजन फिक्सिंग क्या होता है, फॉस्फेट क्या होता है, कंपोस्ट, साइनोबैक्टीरियल एंड फंगल बायो फर्टिलाइजर्स। Yes, the first will start with the nitrogen fixing biofertilizers. What it will say? Just I said earlier right now. The nitrogen fixing microorganisms which convert atmospheric nitrogen into nitrogenous compounds like nitrites and nitrates via ammonia. So क्या करते हैं ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है, वो उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स में। किसके थ्रू, अमोनिया के थ्रू। इसका मतलब क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया सबसे पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो कलेक्ट करेंगे, उसको अमोनिया में कन्वर्ट करेंगे, देन अमोनिया को फर्दर कन्वर्ट करेंगे नाइट्रोजन कंपाउंड्स में, जैसे कि नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स में। और जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर्स है या नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, ये दो तरह के होते हैं, जिसको अपन डाई अजोट्रॉफ्स भी कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे डाई अजोट्रॉफ्स। डाई मतलब दो, अजो मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप, ट्रॉफ्स मतलब ऑर्गेनिजम्स। सो ये दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये दो तरह से नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते हैं। तो किस तरह से करते हैं, देखो फर्स्ट टाइप दिया है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड सेकंड दिया है फ्री लिविंग नॉन सिम्बायोटिक। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सिम्बायोटिक एंड नॉन सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक मतलब होता है अगर ये किसी के एसोसिएशन में जीता है, या किसी के एसोसिएशन में किसी की हेल्प लेके अगर जीता है, तो उसको सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन का एक फ़ायदा होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी के हेल्प से या किसी के सहायता से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर वो जीते हैं, तो वो एक दूसरे को, दोनों को बेनिफिट मिलता है उससे, राइट। सो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि राइजोबियम है, एनाबेना है, फ्रैंकिया है, ये कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। मेनली वो सिम्बायोटिक है। सिम्बायोटिक क्यों दिया है, क्योंकि दे आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद द अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द रूट्स एंड द राइजोम्स ऑफ द हायर प्लांट्स। ये जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब ही है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लांट के रूट्स और राइजोम्स के साथ में जीते हैं,
तो उनके सहायता से जीते हैं, इसलिए उसको कहा गया है कि सिम्बायोटिक, राइट। देन नॉन सिम्बायोटिक में क्या होगा, नॉन सिम्बायोटिक में वो किसी की सहायता या किसी के हेल्प से नहीं जीते हैं या किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, वो फ्रीली नाइट्रोजन का फिक्सिंग करते हैं और फ्रीली अपने आप को रखते हैं, राइट, और वो फ्रीली सॉइल में जीते हैं। सो नॉन सिम्बायोटिक कौन कौन से हैं, जैसे अजोटोबैक्टर है, नोस्टॉक है, क्लोस्ट्रीडियम, बेजर्निकिया एंड क्लेप्सेला। And trust me, this is very important slide as neat point of view, because there might be question from this nitrogen fixing biofertilizers, और ये पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज द बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिम्बायोटिक और नॉन सिम्बायोटिक। तो उसमें एमसीक्यू पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इसमें देन ऑप्शंस देंगे उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, और उसमें आपको ये ध्यान में रखना होगा। सो इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स है जो आपको ध्यान में रखना है, राइट। नेक्स्ट है फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स। अभी इस बायोफर्टिलाइजर्स का काम क्या है, ये फॉस्फेट का सोल्युबलाइजेशन करते हैं। कहाँ से करते हैं, दीज आर द बैक्टीरियल स्पीशीज विच सोल्युबलाइज द इनसोल्युबल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंपाउंड सच एज रॉक फॉस्फेट, राइट। एज वी नो दैट रॉक फॉस्फेट जो होता है, रॉक्स में जो भी फॉस्फेट होता है वो इनऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये जो बायोफर्टिलाइजर्स होते हैं, कुछ माइक्रोब्स जैसे कि सूडोमोनास स्ट्रियाटा है, बैसिलस पॉलीमिक्सी है, एग्रोबैक्टीरियम है, माइक्रोकोकस, एस्परजिलस स्पीशीज, ये जितने भी यहाँ पे नाम दिख रहे हैं, इनका काम ही है कि जो इनसोल्युबल रॉक में जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंपाउंड है उसका सोल्युबलाइजेशन करके उस सोल्युबल नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को वो सोल्युबल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कंपाउंड को वो सॉइल में लाते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, राइट। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, व्हाट आई एम सेइंग इज, ये जो रॉक में इनसोल्युबल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है, उस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का सोल्युबलाइजेशन फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर करता है। और फॉस्फेट को सोल्युबलाइज करने वाला माइक्रोब कौन कौन से हैं, सूडोमोनास स्ट्रियाटा, बेसिलस पॉलीमिक्सा, एग्रोबैक्टीरिया, माइक्रोकोकस एंड एस्परजिलस स्पीशीज। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये फॉस्फेट को सोल्युबलाइज करके उसको सॉइल में लाते हैं, जिससे सॉइल की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ती है। तो सॉइल को फॉस्फेट मिलने से वो अल्टीमेटली सॉइल किसको देगा, प्लांट्स को देगा, जिससे प्लांट्स की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ेगी, उसकी ग्रोथ बढ़ेगी, अल्टीमेटली उसका यील्ड भी बढ़ेगा, राइट। दिस इज सेकंड टाइप ऑफ बायोफर्टिलाइजर। थर्ड टाइप क्या है, कंपोस्ट मेकिंग बायोफर्टिलाइजर्स। कंपोस्टिंग एक नेचुरल प्रोसेस है द टर्न्स ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू अ डार्क रिच सब्सटेंस कॉल्ड कंपोस्ट और ह्यूमस। कंपोस्टिंग जो है, यहाँ पे कंपोस्टिंग हो रहा है, देखो कंपोस्टिंग इज नथिंग बट द डिकम्पोजिशन, जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल का जब डिकम्पोजिशन होता है तो वो एक डार्क रिच सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है, उसको अपन कंपोस्ट या ह्यूमस कहते हैं, राइट। सो ह्यूमस डार्क कलर का एक सब्सटेंस होता है, और इस कंपोस्ट में कई सारे के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो एक्टिव होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, फंगाई है, एक्टिनोबैक्टीरिया, प्रोटोजुआ एंड रोटिफर्स। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम मैंने लिया है माइक्रोब्स का, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है इसको डार्क रिच सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। सो जब ऑर्गेनिक मटेरियल जब इस सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा कंपोस्ट या ह्यूमस में, दैट इज फुल ऑफ द न्यूट्रिशनल वैल्यू। सो दिस बायोफर्टिलाइजर्स हियर दे आर प्रिपेयरिंग और मेकिंग द कंपोस्ट, ये कंपोस्ट बना रहे हैं, ह्यूमस बना रहे हैं, फॉर व्हाट, फॉर इंक्रीजिंग द न्यूट्रिशनल वैल्यू, राइट। मैं आपको बताऊंगा कंपोस्टिंग और मैन्योर में क्या डिफरेंस है। कंपोस्टिंग जो है, कंपोस्टिंग ये एक प्रकार होता है मैन्योर का। मैन्योर जो है वैसे तो देखा गया तो मैन्योर इट इज़ मेनली प्रिपेयरिंग फ्रॉम द एनिमल वेस्ट। एनिमल वेस्ट का जब डिकम्पोजिशन होगा उसके बाद उसको अपन बायो फर्टिलाइज़र करके यूज़ कर सकते हैं फील्ड में। और जो कंपोस्ट होता है, कंपोस्ट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द मैन्योर। मैन्योर तो वैसे एनिमल वेस्ट से मिलता है, कंपोस्ट में खास करके ये प्लांट्स का जो वेस्ट मटेरियल होता है, प्लांट्स के वेस्ट मटेरियल को लेके देन उसका डिकम्पोजिशन करके और वहाँ से कंपोस्ट बनाया जाता है, और उस कंपोस्ट को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है जिसको अपन बायो फर्टिलाइज़र करके फील्ड में यूज़ कर सकते हैं।
सो मैन्योर तो प्योरली एनिमल वेस्ट बताया मैंने। कंपोस्ट जो है ज़्यादातर प्लांट वेस्ट से बनाया जाता है, लेकिन कभी कभी एनिमल वेस्ट से भी बनाया जाता है। तो कंपोस्ट जो है अल्टीमेटली ये एक टाइप या प्रकार होता है मैन्योर का, राइट। नेक्स्ट है साइनोबैक्टीरिया एज अ बायोफर्टिलाइजर। साइनोबैक्टीरिया जिसको अपन ब्लू ग्रीन अलगी भी कहते हैं। So many cyanobacteria are aquatic and terrestrial. They are free living or symbiotic, aerobic, photosynthetic, nitrogen fixing, heterocystis और नॉन हेटेरोसिस्टिस फॉर्म। देखो कितने सारे इसके फंक्शन हैं। जो साइनोबैक्टीरिया जिसको अपन ब्लू ग्रीन अलगी कहते हैं, ये पानी में भी रहता है, देन लैंड में भी रहता है। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे भी रहता है। वो फ्री में भी रहता है और किसी के एसोसिएशन में भी रहता है। सिम्बायोटिक मतलब किसी के एसोसिएशन में भी रहता है। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन चाहिए होता है इस साइनोबैक्टीरिया को। फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है ये साइनोबैक्टीरिया जिसको अपन ब्लू ग्रीन अलगी कहते हैं। सो ये कुछ माइक्रोब्स में भी प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन है। हेटेरोसिस्टस और नॉन हेटेरोसिस्टस। हेटेरोसिस्टस मतलब कुछ सेल्स होते हैं साइनोबैक्टीरिया के, कुछ सेल्स होते हैं। सो कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसमें ये सेल्स होते हैं जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, और कुछ साइनोबैक्टीरिया होते हैं जिसमें ये सेल्स नहीं होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन का। सो ये दो तरह के होते हैं, वन इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, अनदर इज नॉन नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। ये दो तरह के होते हैं, राइट। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं साइनोबैक्टीरिया में कौन बनाते हैं। एनाबेना, नोस्टैक, प्लेक्टोनेमा, ओसिलेटोरिया। एनाबेना, नोस्टैक एंड थोलिप्थोरिक्स आर एसोसिएटेड विद द लाइकन्स। लाइकन्स आपको पता है, लाइकन्स आर स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच यूज्ड टू बी फाउंड ऑन द बेयरली रॉक्स, जो अलगी और फंगस के एसोसिएशन में प्रेजेंट होते हैं, राइट। और यहाँ पे जो नाम मैंने पढ़ के बताया है, जैसे एनाबेना है, नोस्टोक है, ये हमेशा जो है लाइकन्स के एसोसिएशन में प्रेजेंट होता है, राइट। और यहाँ पे और भी है जो प्लांट्स के एसोसिएशन में प्रेजेंट होता है, जैसे एनाबाइना है, ये प्लांट्स के एसोसिएशन में भी प्रेजेंट होता है, जैसे अजोला और साइकस। इन द कमिंग लेक्चर दैट इज फंगल बायोफर्टिलाइजर, उसमें मैं आपको बताऊंगा एनाबेना का क्या रोल है, एनाबेना कहाँ पे प्रेजेंट होता है, और एनाबेना अगर अजोला के साथ एसोसिएटेड है तो किस तरह से ये एसोसिएटेड है अजोला के साथ में, और इसको बायोफर्टिलाइजर करके कैसे यूज़ करते हैं। सो ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। सो इसमें क्या दिया है, साइनोबैक्टीरिया, एनाबेना, नोस्टोक, टॉलिप्थोरिक्स, ये लाइकन्स के एसोसिएशन में प्रेजेंट होते हैं, और इसमें से एक जो एनाबेना है वो लाइकन्स के साथ में भी होगा, और वो अजोला और साइकस या प्लांट्स है इनके एसोसिएशन में भी ये प्रेजेंट होता है, राइट। सो फंक्शंस आर वेरी क्लियर। साइनोबैक्टीरिया इज ए क्लियर। सो वो फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता है। कुछ साइनोबैक्टीरिया होते हैं जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी होती है और कुछ में नहीं होता है। देन द लास्ट वन इज फंगल बायोफर्टिलाइजर्स। फंगल इज ऑल्सो कॉल्ड द माइकोराइजा। माइको का मतलब होता है, देखो यहाँ पे माइकोराइजा, माइको का मतलब होता है फंगस, राइट। सो माइकोराइजा, कभी कभी क्वेश्चन आता है माइकोराइजा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द माइकोराइजा। सो डोंट बी कंफ्यूज, द माइकोराइजा इज नथिंग बट द फंगल बायोफर्टिलाइजर। क्या करता है, इट फॉर्म्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द अंडरग्राउंड पार्ट्स लाइक राइजोम्स एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। हमेशा जो माइकोराइजा होता है ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में प्रेजेंट होता है कुछ रूट्स और राइजोम्स के। प्लांट्स का जो भी राइजोम्स और रूट्स होते हैं उनके सिम्बायोटिक एसोसिएशन में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, राइजोबियम सभी को पता है, विच इज़ अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, और ये मेनली रूट्स और राइजोम्स लेग्यूम्स के, उसके लेग्यूम्स के साथ में प्रेजेंट होता है, और वहाँ पे ये नूडल बनाता है। नूडल में इन फंगस का मल्टीप्लिकेशन होता है जिससे वो नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी बढ़ाता है, और नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी बढ़ा के उस प्लांट को एनरिच करता है न्यूट्रिशन से, और जिससे उस प्लांट की ग्रोथ और यील्ड बढ़ती है, राइट। और फंगल बायोफर्टिलाइजर दो टाइप्स होते हैं, वन इज एक्टोमाइकोराइजा, दूसरा एंडोमाइकोराइजा। एक्टो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर। सो वन विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द पर्टिकुलर प्लांट पार्ट और द प्लांट, एंडोमाइकोराइजा विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल और इन बिटवीन द सेल्स। सो एक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा जो है ये मैं अलग से आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।
इन डिटेल वी विल डिस्कस अबाउट द कंप्लीट फंगल बायो फर्टिलाइजर, क्योंकि हमेशा इस पे क्वेश्चन आता है नीट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, हमेशा एक क्वेश्चन आता है माइकोराइजा पे। तो इसको मैं अलग से नेक्स्ट वीडियो में इसका कंप्लीट लेक्चर कवर करूँगा, राइट। सो दिस इज all about the today's lecture, that is microbes as biofertilizer, right? So thank you all and hope you enjoyed this session, and don't forget to subscribe my channel, that is Tirupati Research Biology, to get further updates and the details. Thank you very much.